morning, students. As we have already started the unit networking, and in this unit we have discussed few terminologies in the previous video, and in continuation with this, let's start with a few more terminologies, that is blog, news group, HTML, web address, and internet protocol. Our first terminology is blog. What is blog? Blog is basically a online journal. अब ऑनलाइन जर्नल का क्या मतलब होता है? इट इज जनरली अ वेबसाइट, ठीक है, जहां पे एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे आप कह सकते हैं पेंटिंग से रिलेटेड, कुकरी से रिलेटेड और आपके नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ ब्लॉग्स बने हुए हैं, आपको इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं। वहां से आप इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं एक सर्टेन टॉपिक से रिलेटेड। इसमें क्या रहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है दैट इज स्टोर्ड इन अ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब उसका क्या मतलब है? रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका मतलब है कि जब भी ब्लॉग में आप कोई इंफॉर्मेशन पोस्ट करेंगे, वो इंफॉर्मेशन जो है, जो लेटेस्ट वाली इंफॉर्मेशन है, मतलब जो सबसे लास्ट में आपने डाला था, वो सबसे पहले अपीयर होगी। दैट मीन्स जो फर्स्ट पर्सन था जिसने इस ब्लॉग में अपना कोई रिव्यू या फिर कमेंट या फिर पोस्ट डाला, वो सबसे नीचे आएगा। इसके बाद कंसीडर कीजिए मैंने डाला तो वो उसके ऊपर आएगा। तो जो लेटेस्ट वाला है या फिर सबसे लास्ट में पोस्ट किया है वो टॉप मोस्ट पे आपको शो होता है, उसे हम कहते हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये एक ऑनलाइन जर्नल है जहां पे पर्टिकुलर चीजों के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसे हम कहते हैं पोस्ट करना, और वहां पे जो पोस्ट है आपको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट इज न्यूज ग्रुप। न्यूज ग्रुप सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा समथिंग रिलेटेड टू न्यूज, बट ऐसा नहीं है। ये एक इंटरनेट बेस्ड डिस्कशन पॉइंट है। अब वो डिस्कशन किसी करंट अफेयर्स को लेके हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेके हो सकती है, किसी टॉपिक को लेके हो सकती है, किसी एंटिटी को लेके हो सकती है, किसी करंट सिनेरियो पे बात हो सकती है। तो इंटरनेट पर जब कुछ लोग डिस्कशन करते हैं किसी एक टॉपिक को लेके, उसे हम कहते हैं न्यूज ग्रुप, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि इसका जो कंसर्न है या फिर ये जो है सिर्फ न्यूज से ही रिलेटेड होगा, किसी भी फील्ड में हो सकता है। स्पोर्ट्स भी हो सकता है, वो कोई करंट इवेंट भी हो सकता है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग जो भी इंटरनेट बेस्ड डिस्कशन आपका रहता है उसे हम कहते हैं न्यूज ग्रुप। नेक्स्ट इज योर HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसमें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब है? ये एक ऐसा लैंग्वेज है, मतलब एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने टेक्स्ट पे, जो भी नॉर्मल हम कॉन्वर्सेशन के लिए या फिर वेबसाइट बनाने के लिए टेक्स्ट लिखते हैं, उस पे कुछ सिंटैक्स या फिर सिमेंटिक्स लगाएंगे। अब ये सिंटैक्स और सिमेंटिक्स क्या होते हैं? सिंटैक्स और सिमेंटिक्स। सिंटैक्स और सिमेंटिक्स का मतलब है कि उसको लिखने के लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उस क्राइटेरिया को हम कहते हैं सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। तो जब आप किसी चीज को लेके कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर किसी इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करा रहे हैं, तो उस टेक्स्ट को लिखने के लिए आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए हैं या फिर लिंकिंग लगाई है, लिंकिंग मतलब एक चीज पर क्लिक करने पर कोई दूसरी चीज का ओपन हो जाना, उसको कहते हैं हम हाइपर। तो इस तरीके से जो बना हुआ लैंग्वेज है उसे हम कहते हैं HTML। इंटरनेट पर जैसे आप बहुत सारी वेबसाइट्स देखते हैं, आप वेब पेजेस देखते हैं, तो उनको बनाने के लिए आपको किसी लैंग्वेज को यूज करना पड़ता है। उन लैंग्वेजेस में से HTML इज वन ऑफ द लैंग्वेज, और यू कैन से इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट लैंग्वेज, जिसके थ्रू आप कोई वेबसाइट या फिर वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं और उसको इंटरनेट पर अवेलेबल करा सकते हैं। सो इंटरनेट पर जो भी वेबसाइट्स आप देखते हैं, मे बी वो HTML की कोडिंग के थ्रू किया गया हो। वैसे ऑप्शंस और भी हैं, बट HTML इज वन ऑफ देम। नेक्स्ट इज वेब एड्रेस। जब भी कोई सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उस सिस्टम का एक पर्सनल यूनिक एड्रेस होता है।
इसी तरीके से जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं उसका भी एक एड्रेस होता है, उसे हम कहते हैं वेब एड्रेस। ठीक है। नेक्स्ट इज योर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट से कनेक्ट करना, फाइल्स को ट्रांसफर करना, किसी डेटा को डाउनलोड या फिर अपलोड करना, किसी वेबसाइट को चेक करना, इन सब चीजों के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जिसे हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। उन इंटरनेट प्रोटोकॉल्स में हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल हैं, दैट इज TCP/IP, SMTP, HTTP एंड HTTPS। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। दैट मीन्स ये वो प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट पर जो भी फाइल्स ट्रांसफर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम पर भेजते हैं, एक मेल के थ्रू किसी दूसरे मेल आईडी पर ट्रांसफर करते हैं, उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है उस प्रोटोकॉल का नाम है TCP/IP। जैसे मैंने आपको कोई फाइल भेजी, मैंने आपको कोई मेल भेजा, तो उसके पीछे किस प्रोटोकॉल का काम रहता है? TCP/IP का। जब तक हम इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे तो आप अपना कोई भी फाइल्स या मैसेजेस को एक्सचेंज नहीं कर सकते। देन SMTP। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल मतलब काइंड ऑफ ईमेल। ठीक है। फर्स्ट जब इंटरनेट पर को यूज करके ईमेल भेजा गया तो उसके लिए आपको कुछ प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ी। वो कौन सा प्रोटोकॉल था? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी प्रोटोकॉल, ईमेल पे कोई भी अटैचमेंट भेजना, कोई फाइल ट्रांसफर करना, ईमेल रिसीव करना, ईमेल सेंड करना, उसके लिए जो प्रोटोकॉल काम आता है दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज योर HTTP एंड HTTPS। HTTP और HTTPS में एक ही मेजर डिफरेंस है जो आप देख रहे होंगे S का। क्या काम है इसका? HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड HTTPS स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। आपको मैंने भी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब आप वेब क्लाइंट की बात कर रहे थे कि हम सर्वर से कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी वेब पेज के लिए और सर्वर साइड से हमें क्लाइंट साइड में वो डेटा रिसीव होता है। इसके साथ साथ उसके लिए हमें एक इंटरेक्शन के लिए मीडियम चाहिए जो हमारा वेब ब्राउजर हो सकता है, और वो वेब ब्राउजर जो है HTTP प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे अगेन वही यूज हो रहा है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसके थ्रू आप नॉर्मल टेक्स्ट, मल्टीमीडिया टेक्स्ट, हर तरीके के टेक्स्ट और इवन दो लिंकिंग भी, मतलब एक चीज पे क्लिक करने पर कोई दूसरी चीज का ओपन हो जाना, उसे हम कहते हैं हाइपर लिंकिंग। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से काम करती है? किस प्रोटोकॉल की वजह से? HTTP की वजह से। और HTTPS क्या होता है? अगर आप कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज, सिक्योर चीज यूज कर रहे हैं इंटरनेट पर और आप नहीं चाहते कि उसकी डिटेल या उसकी कुकीज सेव हो, तो हमें HTTPS यूज करना चाहिए। ऑटोमेटिकली ये कहां पे यूज हो जाता है? जब आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, दैट मीन्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हम अपना नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, हम अपना ID लॉगिन कर रहे हैं, वहां पे पर्सनल अकाउंट एक्सेस कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे जो लॉगिन डिटेल्स है वो वहां पे सेव हो। तो इसके लिए उस टाइम पे आप देखना कि जब HTTP प्रोटोकॉल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? HTTPS में। दैट मीन्स इस टाइम पे जब जो भी आप डिटेल्स वहां पे फिल करेंगे या फिर जो भी डेटा एक्सेस करेंगे वो सिक्योर मोड में है, उसकी कुकीज या फिर उसकी हिस्ट्री जो है वो सेव नहीं होती। दैट मीन्स हमारा डेटा बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहता है। तो ये कुछ टर्म्स थे और इंटरनेट और नेटवर्किंग से रिलेटेड ब्लॉग्स, न्यूज ग्रुप, HTML, वेब एड्रेस और इंटरनेट के कुछ प्रोटोकॉल। दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू।